नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ विद इन 30 मिनट्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, प्लीज इस वीडियो को 5 मिनट तक देख लीजिए, केवल आप 5 मिनट तक देख लीजिए। इसके बाद आगे के जो 20 मिनट है वो आप अपने आप देख लेंगे। इस वीडियो के अंत तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंस एंड हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो ये एग्जाम पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री जानना जरूरी है। ये एक नॉलेज के लिए है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे और क्यूरियोसिटी जागेगी यहाँ हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। दूसरा टॉपिक आता है कार्टेशियन सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही सिस्टम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस पर बेस्ड है, वो एक सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम, जिसके अंदर हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, कार्टेशियन प्लेन एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो टोटली बेस्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की लोकेशन पर। और इस चैप्टर का जो सबसे मेजर पार्ट है जहां से आपको क्वेश्चंस बनने को मिलेंगे वो है कार्टेशियन सिस्टम। आपको कार्टेशियन सिस्टम को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इस क्लास में, क्लास 9th में आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताई गई हैं। आपने देखा भी होगा कि एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, बट लिखना बहुत है, और लिख आप तब पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगला जो टॉपिक है वो ये है, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, ये अगर x डज नॉट इक्वल टू y है, देन x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी y, x के कोऑर्डिनेट से पूरा डिफरेंट होगा। और अगर x इक्वल टू y है, देन x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो y, x से इक्वल होगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, आपको आगे समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें आपने किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड करें वो आपने सीख लिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ये पॉइंट है, इसकी हम डायरेक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, इसको हम 0 सपोज कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी यूनिट की मेजरमेंट के हिसाब से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4 मीटर। अगर आप 1 मीटर के रेंज में चलें तो आप 4 मीटर आपका घर है दूर। बट सपोज करिए अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका घर है यहाँ पर, तो आप कैसे ये फाइंड कर पाएंगे, अपने घर की लोकेशन कैसे फाइंड कर पाएंगे? उसके लिए आपको डायरेक्ट नंबर लाइन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसी का यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसी चीजों को फाइंड करने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहेंगे कि मैं डायरेक्ट ऐसे लाइन बनाकर फाइंड कर लूंगा, बट उसके लिए आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि जब तक आपके पास ये डिस्टेंस नहीं होगी और ये डिस्टेंस नहीं होगी, तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली डिस्टेंस नहीं फाइंड कर पाएंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, सपोज करिए ये एक पेपर है और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट दे दिया। अब अगर मैं इस पॉइंट की आपसे लोकेशन पूछूं, आपसे, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर राइट में है, लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर राइट में है। बट अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर रख दूं, तो क्या ये इस लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर राइट में नहीं है? ये भी होगा। कुछ लोग कहेंगे ये नीचे से 7 सेंटीमीटर अपर है, जो नीचे वाली एज है उससे 7 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट रख दूं, तो क्या ये 7 सेंटीमीटर अपर नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से हम एक सिंगल लाइन का यूज करके किसी भी पॉइंट की लोकेशन नहीं बता सकते हैं। तो इसी की लोकेशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। जैसे हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसी प्रकार से एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रीने डिस्कार्ड्स। उनके मन में भी ये क्वेश्चन आया, वो अपने बेड में लेटे हुए थे, तभी उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि किसी ऐसे पॉइंट की लोकेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेपर में हम कोई पॉइंट रख दें और उस पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं। वहां से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कार्टेशियन सिस्टम का, जिससे हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किसी पॉइंट की लोकेशन के फाइंड कैसे करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है। देखिए, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पॉइंट की लोकेशन को जो हम फाइंड करेंगे तो हम इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री क्या होती है? जब हम मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी लाइन या किसी शेप वगैरह की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं, ज्योमेट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका और अच्छे से इसका मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो शुरुआत की थी रीने डिस्कार्ड्स ने, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन है, और कब की थी? 17th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया, जब उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या किया कि दो लाइन बनाई। फॉर एग्जांपल जैसे रियल नंबर लाइन होती थी एक, तो इसी प्रकार से उन्होंने 2 लाइन बनाई। इसी प्रकार से जैसे एक रियल नंबर लाइन ये हो गई, एक रियल नंबर लाइन ये हो गई। उन्होंने रियल नंबर लाइन में क्या होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये 0, ये 1
ये 2, ये 3, यहाँ पर ये -1। इसी प्रकार से आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ी थी चैप्टर फर्स्ट में, यहाँ पर एक और वर्टिकल मान लीजिए। आप वर्टिकल मान लीजिए, आपने एक हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। लाइंस का यूज करके हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ऐसा रेने डिस्कार्सन ने कहा। उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इस प्लेन में मैंने, ये जो प्लेन है इस प्लेन में मैंने एक पॉइंट रखा, ये इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब अगर हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम रैंडमली तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन, एक नंबर लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्या, तो जहां पर ये मीट हो रही है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां पर ये मीट हो रही है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। क्यों होता है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर ये 0 होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ये एक रियल नंबर लाइन है, तो ये 0 होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा -1, इस साइड होता है -2, -3। इसी तरीके से हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। यहाँ पर -1, -2, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछूं तो क्या होगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस हम कितना जा रहे हैं, यहाँ पर हम 4 जाएं और यहाँ पर 4 यूनिट ऊपर जाएं, 4 यूनिट राइट साइड जाएं और 4 यूनिट अपर साइड जाएं, तो हम इस एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से किसी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन फाइंड करना है तो हमें 2 स्टेशनरी नंबर लाइंस का यूज करना पड़ेगा किसी प्लेन में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट रेने डिस्कार्सन ने क्रिएट किया किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, और इसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पर लाइंस भी हैं और एक पॉइंट भी है, तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच हो गई, और इसमें लाइंस हैं तो ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच हो गई जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 4 गए और यहाँ पर हम 4 गए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4,4। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस 4 को पहले लिखा, ये कौन सा 4 है, मतलब ये वाला 4 है या फिर ये वाला 4 है। तो इस तरीके से अभी आगे आपको इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इस ज्योमेट्री हो गई और ये हो गया कोऑर्डिनेट, तो इस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो रेने डिस्कार्सन ने जब ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम नाम दे देंगे एक्स, इसको नाम दे देंगे एक्स डैश, इसको नाम दे देंगे वाई, और यहाँ पर दे देंगे वाई डैश। यहाँ पर हम जितना जाते जाएंगे यहाँ पर हमें मिलती जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पर हमें निगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमें एक्स की निगेटिव वैल्यू मिलती जाएगी, और यहाँ पर भी हमें निगेटिव वैल्यू मिलती जाएगी बट किसकी, वाई एक्सिस की। और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी किसकी, वाई एक्सिस की। तो रेने डिस्कार्सन ने हमें यही बताया, इस साइड जब हम जाते जाएंगे तो हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी, और इस साइड y की पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव x की और यहाँ पर नेगेटिव y की। और हम किसी भी लाइन को जब भी हम किसी कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे किसी भी लोकेशन पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, तो हम इस साइड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी क्योंकि रियल नंबर से इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नाम देंगे x, इसको हम नाम देंगे y, और इसको x डैश नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ पर नेगेटिव साइड जा रहे हैं, और इसको नाम दे देंगे y डैश। ये कंफ्यूजन ना होने के लिए ये जरूरी होता है ये करना। तो जब उन्होंने 2 लाइंस को ऐसे कट कराया, परपेंडिकुलर कट होती हैं ये लाइंस, हमेशा परपेंडिकुलर कट होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 4 क्वाड्रेंट मिले। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में जब उन्होंने 2 लाइंस कट करवाई, 2 रियल नंबर लाइन कट करवाई परपेंडिकुलरली, तो उन्हें 4 क्वाड्रेंट्स मिले। एक क्वाड्रेंट हो गया ये, एक क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये यहाँ पर ये पूरा एक क्वाड्रेंट हो गया, और यहाँ पर एक पूरा ये क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा इसको फर्स्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको फर्स्ट बोल देंगे, हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार हम इसको बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से हमें 4 क्वाड्रेंट मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आगे आपको इन कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत बड़े बड़े सवाल आगे क्लासों में लगाने पड़ेंगे। तो प्लीज सुनते जाइएगा अच्छे से और ये चीजें याद रखते जाइएगा। तो अब अगर मैं कोई भी एक पॉइंट, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूं,
यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया P। अब अगर मैं इसकी डिस्टेंस पूछूं आपसे तो इस P की डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या, यहाँ पर ऊपर जाना है इतनी और यहाँ पर इतना चलना है। तो आप बताएंगे मुझे कि इस P की डिस्टेंस x एक्सिस के सपोज करिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। x एक्सिस के 5 यूनिट ऊपर है और 3 यूनिट लेफ्ट में है। तो यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -3,5। और ध्यान रखिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और किसी भी कोऑर्डिनेट में सपोज करें हम एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x, y, किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एबेक्सिसा। क्या बोलते हैं? एबेक्सिसा, ABCISSA। और कोऑर्डिनेट की जो y की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, किसी भी पॉइंट की लोकेशन के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड किया जाता है। एक्स में हम जितनी भी डिस्टेंस चलेंगे, इस एक्स एक्सिस में हम जितनी भी डिस्टेंस चलेंगे, भले वो इस साइड जा रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं, उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हमेशा पहले लिखेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी कोऑर्डिनेट को जो हम लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू को पहले लिखेंगे, बाद में वाई की वैल्यू को लिखेंगे। सपोज करिए इस पी पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस को लिखूं तो यहाँ पर मैं कितना चल रहा हूँ, ओरिजिन से 3 यूनिट इस साइड चल रहा हूँ। तो मैं विथ साइन रिप्रेजेंट करूंगा पी ऑफ पी कहाँ पर है, -3,5। अगर ऐसा लिखा है तो आप जान जाएं कि -3 में एक्स एक्सिस में -3 चलना है और वाई एक्सिस में 5 चलना है। वाई बाद में लिखा है, वाई एक्सिस में 5 चलना है और एक्स एक्सिस में -3 चलना है। तो हम पी तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक मैं सवाल लेता हूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है P ऑफ 0,5, P ऑफ 0,5। इस डिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने एक प्लेन बनाया था, इस तरीके से जो दो रियल नंबर लाइन की परपेंडिकुलर कट होने पर बनता है, इस प्लेन को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं, तो जिस सिस्टम से हम उस लोकेशन को फाइंड करते हैं, जो भी प्रक्रिया करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैथमेटिक्स की ये कौन सी ब्रांच है, तो मैथमेटिक्स की ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री ब्रांच है। और ज्योमेट्री में भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स का। फॉर एग्जांपल ये P ऑफ 0,5, ये 0,5 जो है ये कोऑर्डिनेट है, आपको पता ही होगा। तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके चैप्टर का नेम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हमने क्वेश्चन क्या दिया था, P ऑफ 0,5। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोई भी आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर लिखेंगे y डैश। यहाँ पर हो गया आपका ओरिजिन O, यहाँ पर आप मन तो लिख दीजिए 0,0। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट का क्या होता है, x पर हम जितनी डिस्टेंस चल रहे हैं और y पर हम जितनी डिस्टेंस चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी जगह से मैं चालू हुआ हूँ और इसी जगह पर मैं रुक गया हूँ, तो मैंने x में कितनी डिस्टेंस कवर की, x में कितनी डिस्टेंस कवर की, आपका आंसर होगा 0। y में कितनी डिस्टेंस कवर की, 0। तो इसका x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट बना ये भी हो गया 0,0। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4। सपोज करिए यहाँ पर हम 0,4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि P ऑफ 0,4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। मींस x में हमें कितना चलना है, 0, और y में हमें कितना चलना है, 4। x में चलना है 0, मींस x में चलिए 0 चलेंगे कहाँ पर होंगे, अगर x में हम 0 चलेंगे तो हम यहीं पर होंगे, कुछ चला ही नहीं। और y पर चलना है 4, y पर चलना है 4, -4 नहीं 4 चलना है। जब हम y पर 4 चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, y पर 4 चलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो गया, ये किसकी लोकेशन है, P ऑफ 0,4। ये जो लोकेशन है ये P ऑफ 0,4। तो अगर हम P ऑफ 0,4 की लोकेशन पता करें तो P ऑफ 0,4 की लोकेशन ये कार्टेशियन प्लेन में। तो अगर पूछा जाए कि ये लोकेशन कहाँ पर है, तो ये लोकेशन है y एक्सिस पर। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है, ये जो सीधी खड़ी होती है एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस।
और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो अगर हम पूछे कि P ऑफ 0,4 P ऑफ 0,4 कहाँ पर लाई कर रहा है, एक कार्टेशियन प्लेन में P ऑफ 0,4 कहाँ पर लाई करेगा, तो P ऑफ 0,4 वाई एक्सिस पर लाई करेगा। आपका आंसर क्या होगा, P ऑफ 0,4 वाई एक्सिस पर लाई करेगा। इसी प्रकार मैं आपको एक सवाल दूं कि P ऑफ एक हमने पॉइंट ले लिया Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0। तो अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कहां पर करेंगे, x में 3 चलना है, y में 0 चलना है। x में 3 चलना है, y में 0 चलना है, मतलब y में कुछ चलना ही नहीं है, और x में 3 चलना है। तो ये आ गया हमारा Q ऑफ 3,0, Q ऑफ 3,0, ये इसकी हो गई लोकेशन। अब अगर मैं पूछूं कि ये कहां पर लाई कर रहा है, इस कार्टेशियन प्लेन में ये कहां पर लाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा x एक्सिस पर। ये कौन सी हो गई, ये हो गई x एक्सिस। तो ये जो Q ऑफ 3,0 ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसी प्रकार से मैं अगर एक और सवाल पूछूं कि मैंने एक पॉइंट ले लिया A ऑफ 2,2, इसमें हमें क्या करना है, इसलिए हम लोकेशन फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 2 पर चलेंगे, फिर वापस से 2 पर चलेंगे, मींस x पर 2 गए, y पर 2 गए, तो ये हमें A पॉइंट फाइंड होगा 2,2। अब अगर मैं पूछूं कि एक कार्टेशियन प्लेन में 2,2 A पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2 मींस x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 2, इसकी लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे इसकी लोकेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मींस इसकी जो लोकेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बट वहीं पर P ऑफ 0,4 की लोकेशन कहां पर है, y एक्सिस में, और P ऑफ 3,0 Q ऑफ 3,0 की लोकेशन कहां पर है, x एक्सिस में। यहां से हमें कुछ कंक्लूजन निकला, यहाँ पर हमें कुछ कंक्लूजन पता चला कि अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर आपको x की वैल्यू 0 दिख जाए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर आपको x की वैल्यू 0 दिख जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो कोऑर्डिनेट या वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस में। इफ x इक्वल 0 then point always lie in y axis। मीन्स अगर कभी भी आपको किसी भी पॉइंट में, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं Q ऑफ 0,100 Q ऑफ 0,100। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर लाई करेगा, एक कार्टेशियन प्लेन में इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर लाई करेगा, तो आप कहेंगे कि ये y एक्सिस पर लाई करेगा। y एक्सिस पर लाई करेगा, वो भी कहां पर, 100 यूनिट पर y एक्सिस पर लाई करेगा। ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर लाई करेगा। इसी प्रकार मैं पूछ दूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करेगा, 0,99, ये भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है, मींस हमें x पर कुछ चलना ही नहीं, हमें y पर चलना है, तो ये कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। इसी प्रकार क्या होगा, इफ मैं लिख दूं इफ y, 0 देन क्या होगा, पॉइंट ऑलवेज लाई इन x एक्सिस। इसके कहने का मतलब क्या होगा, सपोज करिए यहाँ पर आप देखिए Q ऑफ 3,0, यहाँ पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू थी 0, x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी 0, तो ये कहां पर लाई करेगा, ये हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि हमें x पर तो 3 चलना है और y पर कुछ चलना ही नहीं। मींस अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, अगर x की वैल्यू 0 तो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। एक बार और सुन लीजिए कि अगर किसी भी पॉइंट का x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पर लाई करेगी, और किसी भी पॉइंट में अगर y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पर लाई करेगी। ये दो कंक्लूजन याद रखिएगा। और अगर किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें x की भी कुछ वैल्यू, मींस x भी -1 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या -7 है, और y भी ऐसा ही कुछ नंबर है 1 2 3, मतलब 0 नहीं है, तो फिर अगर दोनों चीजें x और y दोनों की वैल्यू, कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, दोनों की वैल्यू में कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर वो वाला पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, x हो गया, y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, ये हो गया अपना 0 ओरिजिन, यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 -1 -2 -3। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि 2,3 कहां पर लाई करेगा, 3,2 कहां पर लाई करेगा, तो आप कहेंगे 3,2 मींस ये हो गई x और ये हो गया y,
ये हो गया एबेक्स सीसा, क्या बोलते हैं इसको, एबेक्स सीसा, और इसको हो गया ऑर्डिनेट, और इस टोटल को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट। इस टोटल को बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अगर हमें 3,2 की वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे करेंगे, x में 3 जाएंगे और y में 2 जाएंगे, x में 3 जाएंगे y में 2 जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3,2, यहाँ पर मिल जाएगा 3,2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि -3,2 कहाँ पर लाई करेगा, -3,2, तो x में -3 जाएंगे और y में 2 जाएंगे, x में -3 y में 2, यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल जाएगा -3,2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि -3, -3 कहाँ पर लाई करेगा, -3, तो आप कहेंगे x में -3 और y में भी -3, x में -3 और y में -3, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा -3, पॉइंट में हमेशा बगल में उसके लिख देंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में उसकी लोकेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, 3, -3, तो आप कहेंगे x में 3 जाना और y में -3 जाना है, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा 3, -3। अब अगर आप इन पॉइंट को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक कंक्लूजन मिल रहा होगा, यहाँ पर क्या एक कंक्लूजन हमें मिल रहा होगा, क्या है वो, कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर वो वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ये कौन सा होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू x भी पॉजिटिव है, किसी कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और अगर किसी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव है बट y की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या था -3,2, x नेगेटिव y पॉजिटिव, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव है बट y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई करेगा, कार्टेशियन प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कार्टेशियन प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर किसी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट y की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उम्मीद करते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए होंगे, और इसको याद रखिएगा, यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बिना इनके आप आगे क्लास के मैथ्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, आप शुरुआत ही नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप सी सीख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप सी सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक। तो इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हैं, प्लस आप ओरली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीआरटी में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी टेबल में एक बॉल रख दें तो उसकी हम लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि उस टेबल में जो एक्स एक्सिस होंगी और जो वाई एक्सिस होंगी, मीन्स ये जो इस साइड वाली ये जो राइट साइड को जो एक्सिस जा रही होगी और वहां पर जो अपर साइड को एक्सिस जा रही होगी, इनको हम एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर कर लेंगे और वहां पर मेजरमेंट कर लेंगे 1-2 सेंटीमीटर लेकर या 1 इंच लेकर मेजरमेंट आप अपने मन से कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इसके बाद उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। इस तरीके से हम उसका फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइंड करना पड़ रहा है। दूसरे एक दो क्वेश्चंस और आते हैं कि जो ओरिजिन होता है वो हमेशा 0,0 ही क्यों होता है, क्योंकि हम वहीं से शुरुआत करते हैं और वहीं पर खत्म करते हैं। ओरिजिन इज द बेसिक पॉइंट, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पर ना तो हम एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ना तो वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसका ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। इसके बाद एबेक्स सीसा हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, प्लस ये कंक्लूजन हो गए कि कोई भी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर कब लाई करेगा। तो आपका आंसर होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वो कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर लाई करेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कब लाई करेगा, तो आप कहेंगे जब वाई की वैल्यू 0 होगी तब कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। इसी प्रकार से एक और दो क्वेश्चन आते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कुछ लिख देंगे इस प्रकार से कि ये पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, ये जो इस प्रकार का जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पर लाई करेगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। इसी प्रकार से लिख देंगे माइनस कॉमा पॉजिटिव, ये कहाँ पर लाई करेगा, तो आप कहेंगे ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। ये लाई करेगा कहाँ पर, ये सेकंड कोऑर्डिनेट पर लाई करेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे कंक्लूजन्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में चीजें ना समझ में आई होंगी तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। वीडियो को जितनी भी चीजें मैंने बताई इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एक लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ x डज नॉट इक्वल टू y देन x कॉमा y डज नॉट इक्वल टू y कॉमा x, एंड इफ x इक्वल टू y देन y कॉमा x इक्वल टू x कॉमा y। अब अगर इस चीज को आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ले लिया
एक पॉइंट ले लिया 3,2। ओके, ये 3,2 एक मैंने पॉइंट ले लिया। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं इसका कहूं कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू ले ली 3 एंड y की वैल्यू x इक्वल हो गया 3, y इक्वल हो गया 2। अगर मैं यहाँ पर पूछूं x डज नॉट इक्वल टू y है, मीन्स x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है, x की 3 y की वैल्यू 2 है। अब जो ये कोऑर्डिनेट बनेगा x, y एंड y, x, क्या ये इक्वल होंगे? क्या ये इक्वल होंगे? क्योंकि x, y बनेगा 3,2 मीन्स x में 3 जाइए और y में 2 जाइए, और y, x बनेगा 2/3 मीन्स x में 2 जाइए और y में 3 जाइए। तो ये दोनों लोकेशन डिफरेंट हो गई, दोनों लोकेशन डिफरेंट हो गई। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया था डोंट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे। अगर x और y इक्वल नहीं है तो x, y कोऑर्डिनेट और y, x कोऑर्डिनेट ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये इसको आप कंक्लूजन के रूप में भी याद रखिएगा। प्लस अगर इसके पीछे का आपका रीजन फाइंड करने को पूछे तो आप रीजन बता देंगे कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हमें x एक्सिस में 2 डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, और यहाँ पर हमें y एक्सिस में 3 डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। बल्कि जो y, x है वहां पर हमें y में 2 डिस्टेंस कवर करनी, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, और x में 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। दोनों चीजें डिफरेंट हो गई ना, टोटली दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। और अगर इसी प्रकार x और y की वैल्यू इक्वल कर दूं, मान लो मैं x की भी 2 ले लूं और y की भी 2 ले लूं, तो जो x, y कोऑर्डिनेट बनेगा वो 2,2 बनेगा, और जो y, x कोऑर्डिनेट बनेगा वो भी 2,2 बनेगा। तो x, y इक्वल टू y, x हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको आपको याद रखना है, और अगर इसका प्रूवमेंट भी पूछा जाए तो भी आप सिंपली इंग्लिश की लाइंस के फॉर्म में बता देंगे कि यहाँ पर इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही, इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही। कुल मिला के आपको रटना बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट सीखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस मैथ से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड आपके लिए लाते रहते हैं। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।